All I really need to understand is when you talk dirty to me. तो भाई अभी रिजल्ट आने वाला है, आज का रिजल्ट है और टाइम हो रहा अभी सुबह के 2:30 बजे हुए। सो मिलते हैं आफ्टर रिजल्ट। सो भाई स्कोर आ गया अपना और मेरे 7 बैंड आए हैं ओवरऑल, और यहाँ पे मेरा स्कोर दिख भी रहा होगा। और मेरे स्कोर 7.5 लिसनिंग, 7 बैंड रीडिंग और 7 बैंड राइटिंग विच आई नेवर एक्सपेक्टेड, एंड 6 बैंड माई स्पीकिंग। So now I discuss my strategy how I achieve my desired band. तो फर्स्टली तो लिसनिंग मैंने यूट्यूब से की काफ़ी ज़्यादा। मैं दिन में 2 या 3 लिसनिंग करता था, और एक यूट्यूब चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आइल्स विद रॉब। सो वो चैनल काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए, क्योंकि उसमें एक टॉपिक वाइज पूरा क्वेश्चन आते थे। और लिसनिंग के लिए मेरी स्पेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती थी, तो एक लिसनिंग का एक लिंक है, उसमें मेरे ख्याल से 1200 वर्ड्स दिए हुए हैं। वो एक मेरे फ्रेंड ने प्रोवाइड कराया था, तो वहाँ से मैंने वो वर्ड्स किए, वो मैंने लिख के देखे। सो आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। लिसनिंग में जो सेकेंडली करना है आपको, लिसनिंग की स्पीड 1.25 पे करिए, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक पार्ट काफ़ी हाई स्पीड में आता है, तो उसमें आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगी। और थर्डली आई मस्ट रिकमेंड दैट यू शुड डू 3 to 4 listening in a day. Now I talk about reading. For reading, I just follow 2 tricks, which is really helpful for me. Firstly, I just choose 3 difficult passages in which different type of question is there, and I solve it within a hour, which is really helpful for me. And secondly, time management, which is really necessary for reading. जो मैं करता था, मैं ऑलरेडी 3 डिफिकल्ट पैसेज सेलेक्ट करता था, और मैं अपने फर्स्ट पैसेज को 17 मिनट और सेकंड पैसेज को 19 मिनट और थर्ड पैसेज को 21 मिनट देता था। और डजेंट मैटर कि मेरे कितने क्वेश्चन हुए नहीं हुए, मैं इस टाइम लिमिट से ज़्यादा अपने आप उसको रीडिंग को टाइम नहीं देता था। उसका मेरे को बेनिफिट एग्ज़ाम में हुआ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम में 55 मिनट में रीडिंग कंप्लीट हो गई थी, और मैंने 5 मिनट प्रूफ रीडिंग करी, विच इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर मी। नाउ कम टू राइटिंग। For writing, I just follow simple structures. I just focus on structures. I use complex structures, compound structures, and simple structures. I just combine 2-year data, 3-year data in a one sentence. I think which is really beneficial for exam. My handwriting is not so good. Not good, is terrible. I honestly speaking, my handwriting is terrible. I didn't receive any good marks in exam in my 12th and my graduation because of my handwriting. But you have to know how to write complex sentences, compound sentences, and simple structures. I didn't use any fancy word in my IELTS exam, so I must recommend you, please learn how to make compound sentences, complex sentences, and simple sentences. Now let's talk about my speaking. I got least band in my speaking, so I tell you the story. क्या हुआ था उस दिन? So एक दिन पहले मैं करनाल पीजी में रहता था। सो माई पीजी ओनर कम टू मी, आई सिट विद माई फ्रेंड्स। एक फ्रेंड था, उससे रेंट मांगने लग गया, और वो मेरे को भी कहने लगा कि तेरा रेंट हमने बढ़ा दिया, तेरे को एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। और जिसमें मेरे को कल ही निकलना था घर के लिए, मतलब कोई हमने पहले से रेंट दिया हुआ था उसको ऑलरेडी, बट वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था कि हमने रेंट बढ़ा दिया है। तो इस बात में हमारी बहस हुई, तो धक्का मुक्की हुई, इतनी कहा सुनी हो गई थी। उनके सारे फैमिली मेम्बर आ गए थे, मेरे सारा फ्रेंड सर्कल आ गया था। तो हमने एट लास्ट डिसाइड किया कि हम पीजी छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं पीजी छोड़ के चला गया। सो मैं अपने फ्रेंड के पास गया, जो मेरे पास में रहता है करनाल के, तो उसके पास गया, और अनफॉर्चुनेटली उनके घर पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। सो आई विल नॉट डिस्कस दिस प्रॉब्लम इन दिस वीडियो। सो when I went there, I saw this kind of stuff. I was really shocked. I think
मैं सोच रहा कि यार गलत फंस गया आज मैं। सो मैं 10 o'clock करनाल पहुंच गया था, तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया, तो मैं और मेरा फ्रेंड उसके घर पे चले गए कुछ टाइम स्टे करने के लिए। सो वी डिसाइडेड टू लीव 12 o'clock, बट 12 बजे उसके माता श्री खाना ले आए हम दोनों के लिए, और मैं सोच रहा हूँ शिट अभी लेट होएंगे। हर मदर रियली इंसिस्ट मी अ लॉट, सो आई स्टेड ऑलमोस्ट 25 to 30 minutes देयर। पहले मेरा प्लान था कि वो फ्रेंड था मेरा वहाँ पे, तो उसकी बाइक लेके फिर मैं अपना एग्ज़ाम देने जाऊँगा, पर हमने वो प्लान कैंसिल किया। वो मैं उसी के साथ डायरेक्ट एग्ज़ाम में देने गया मैं, और आई रीच्ड ऑलमोस्ट 2 minutes बिफोर माई एग्ज़ाम। आई वॉज रियली नर्वस। एग्ज़ाम से 2 मिनट पहले मैं वहाँ पे पहुँचा ना, वहाँ पे मैंने रिलैक्स किया, कुछ किया। ऊपर पहुँचते ही सडनली मैम अनाउंस माई नेम, सो वो बोली कि आपका इंटरव्यू है। तो सडनली मैं इंटरव्यू देने गया, बट समहाउ आई गेव माई बेस्ट। मैं कहीं रुका नहीं था स्पीकिंग में, मैंने अपना क्यू कार्ड की टाइमिंग पूरी की थी, और मैंने हर क्वेश्चन का आंसर दिया था अप्रोप्रिएट वे में। आई नो आई डिड लॉट ऑफ ग्रामर मिस्टेक, बट मैं रुका नहीं कहीं पर भी। सो आई थिंक इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव 6 बैंड, प्लीज़ डोंट स्टॉप एट एनी प्लेस। तो मैं इंटरव्यू देने गया, तो मैं टेंस था अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट भी था और ना मेरे को रिलैक्स करने का टाइम मिला। मैं डायरेक्टली ऊपर आया और सीधा इंटरव्यू के लिए चला गया। आई स्टार्टेड माई इंटरव्यू, सो माई इंटरव्यू पार्ट वॉज रियली गुड। आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट आफ्टर माई इंटरव्यू। इट कम्स टू क्यू कार्ड, सो माई क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ होम विच यू लाइक इट बट यू डोंट वांट टू स्टे देयर। इस क्यू कार्ड के पॉइंट थे मेरे पास, क्योंकि मकर में प्लेस वाला टॉपिक था, तो मैंने उस क्यू कार्ड के साथ रिलेट करके मैंने अपने क्यू कार्ड्स के पॉइंट बनाए। आई नो आई डिड लॉट ऑफ ग्रामर मिस्टेक इन माई क्यू कार्ड, बट मैं कहीं रुका नहीं, मैं जस्ट बोलता रहा, और आफ्टर 2 minutes मैम स्टॉप मी। और फिर थर्ड पार्ट की बारी आई। थर्ड पार्ट में हर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है टू आस्क वाई। सो वन थिंग यू शुड डू, हर क्वेश्चन में आपके पास 3 पॉइंट होते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप अपना 2 पॉइंट बोलिए और 1 पॉइंट आप आगे के लिए बचा के रखिए। आई थिंक दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी विल हेल्प यू अलॉट। सो इन स्पीकिंग आई डोंट हैव मच टू स्पीक बिकॉज आई ऑल्सो गॉट 6 बैंड विच इज़ नो वेरी नॉर्मल बैंड। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम ID। अगर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं अपने इस चैनल पर डालता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पीस ऑफ।